to introduce the Constitution 129th Amendment Bill. I oppose. संविधान पर डिबेट कराई थी और वादा किया कि वो संविधान की रक्षा के सबसे मजबूत तंत्र रहेंगे और फिर 2 दिन बाद इतना मजबूत हमला संविधान पे। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापस ले, लोकशाही को तानाशाही की तरफ ले जाएगा। राष्ट्रपति को इतनी ताकत देना और फिर जो है उस ताकत का जो है कई बार जो है उसके मिसयूज भी देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान में अब जबकि महज चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में बिल तो पेश हुआ, लेकिन पीएम मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी में किसी निजी कारण से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद नहीं थे। खैर, संसद में कुछ चुनिंदा सांसदों को ही बोलने का मौका मिला, लेकिन संसद के बाहर मोदी सरकार पर नगीना सांसद चंद्रशेखर खूब बरसे। चंद्रशेखर ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि क्या इनकी सोच संविधान निर्माता बाबा साहेब से बड़ी हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी, पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके सहयोगी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उनसे बड़ी सोच जो है आज की सरकार की नहीं हो सकती। बाबा साहब की सोच भविष्य को लेकर दूरगामी थी और इसलिए उन्होंने जो है राज्य को उनके पावर दी, सेंटर को उनकी पावर दी। आप राज्य को अपने अधीन नहीं कर सकते, राज्य के अपने अधिकार है, वहाँ का जो कार्यकाल है उसको आप अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। जो संघीय ढांचा है, आप जो हमारी जो है अनुसूचित 7 में है, उस संघीय ढांचे को नहीं आप जो है कमजोर कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी शक्ति है, जो पावर्स हैं, वो जो जिससे जो है राज्य जो है खड़े हैं, उस पावर को कमजोर करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने उसको आज अपोज किया, फिर डिवीजन की मांग की और क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए जो है बिल जो है हाउस में पास नहीं हो पाया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर मोदी सरकार को घेरते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी वही आशंका जाहिर की है कि ये बिल लोकशाही की जगह तानाशाही को बढ़ावा देगा। चंद्रशेखर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग 2 दिन पहले संविधान की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2 दिन बाद ही संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया। ये बिल लोकशाही को तानाशाही की तरफ ले जाएगा। राष्ट्रपति को इतनी ताकत देना और फिर जो है उस ताकत का जो है कई बार जो है उसके मिसयूज भी देखने को मिल सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो कॉम्पिटेंट में हैं बिल के, उस पर हम लोगों ने जो है अपनी बात रखने का प्रयास किया। वहाँ मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब भविष्य में इस पर चर्चा होगी तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, 2 दिन पहले ही सरकार ने जो है संविधान पर डिबेट कराई थी और वादा किया कि वो संविधान की रक्षा के सबसे मजबूत तंत्र रहेंगे और फिर 2 दिन बाद इतना मजबूत हमला संविधान पे, तो देश देख रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार इस बिल को वापस ले। अभी जेपीसी में गया, जेपीसी में चर्चा होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। खैर, मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से वन नेशन वन इलेक्शन बिल की राह अभी आसान दिखाई नहीं देती। दोनों सदनों में संविधान का 129वां संशोधन बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए यहां भी 164 का आंकड़ा जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।